बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका की कशीदगी मजीद बढ़ती जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप धमकियों पे धमकियां देते जा रहे हैं। अमेरिका ने इस वक्त ईरान के 52 हसास तरीन ठिकानों को निशानों पर लगाया हुआ है और ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो भी अपना पूरी तरह से बदला लेने की पूरी तैयारी में है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी के बाद मजीद मुस्लिम रहनुमाओं का कत्ल हो सकता है। और वो मुस्लिम रहनुमा कौन है उस पर डिस्कस करते हैं। मजीद डिस्कशन से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहले हम आपको एक मुख्तसर सा वाक़या बताते हैं कि 1974 में OIC का इजलास हुआ था जिसे पाकिस्तान ने होस्ट किया था लाहौर में। उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। भुट्टो साहब ने एक आइडिया दिया था कि एक मुस्लिम ममालिक का एक मजबूत ब्लॉक बनाया जाए और हमारी सबसे बड़ी ताकत है तेल, इसको हम हथियार की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अरब ममालिक का जितना पैसा वर्ल्ड बैंक IMF में पड़ा हुआ है, हम कराची में एक इस्लामिक इंटरनेशनल बैंक बनाएंगे तो अरब ममालिक सारा पैसा वहाँ पे रखेंगे। इसमें बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की थी इस इजलास में, जिनमें किंग फैसल, यासिर अराफात, कर्नल गद्दाफी, सादात और बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात ने इस इजलास में शिरकत की थी और उन्होंने भुट्टो साहब के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक करके ये सारे रहनुमा कत्ल होते गए और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इनको कत्ल कराने में अमेरिका का हाथ था। वो किस्सा वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई ऐसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ। वो बहुत बड़े बड़े लीडर थे, उनको मारकर मुस्लिम उम्मा को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद UN के लास्ट इजलास में जो 2019 में हुआ, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दोबारा यही आइडिया दिया कि मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक होना चाहिए और इसमें उन्होंने अपने साथ रजब तैयब अर्दगान जो तुर्की के सदर हैं, मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद को, ईरान को, कतर को अपने साथ मिलाया। तो फौरी तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान को इसमें शिरकत से रोकने के लिए सऊदी अरब का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर ये ब्लॉक बन जाए तो मुस्लिम ममालिक तो हावी हो जाएंगे दुनिया पर। तेल इनका, पैसा इनका, एटमी ताकत भी है इनके पास, लेकिन ये तो हमारे हाथों पिस रहे हैं। अगर ये एक हो गए तो हमारा क्या होगा। तो फौरी तौर पर अमेरिका ने अपनी चाल चलकर पाकिस्तान को तो इस समिट में शामिल होने से रोक दिया, लेकिन ये ब्लॉक तो बनना है। अब इस पर अमेरिका प्रैक्टिकली काम कर रहा है और ये पहला स्टेप था। ईरान के जनरल को मारकर खित्ते में बदअमनी फैलाकर या छोटी मोटी जंग छेड़कर वो इस सब से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है और एक तरह से वार्निंग देना चाहता है। और अभी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले और ममालिक में भी हो सकते हैं। कई मुस्लिम रहनुमाओं का कत्ल किया जा सकता है और वो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि वो मुस्लिम रहनुमा कौन हो सकते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान, कतर के वली अहद, मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद और कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि हमें अपने एंटेनाज, रडार फुली खड़े कर देने चाहिए। हर वक्त मोहतात रहना चाहिए, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह मुस्लिम लीडर्स को सलामत रखे, एक बार सब इकट्ठे हो जाएं और काफिरों को बुरी तरह से शिकस्त हो अपनी इन तमाम चालों में। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इसको देख सकें।